क्या आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है तो उसे फाड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे रेज्यूमे को बनाया जा सकता है फ्रॉम स्क्रैच। हाय एवरीवन, मैं आकांक्षा हूँ एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेज्यूमे कैसे बनाया जा सकता है जो कि ATS फ्रेंडली हो, इजी टू रीड हो एंड इंटरव्यूअर को इम्प्रेस भी करे। उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड होने चाहिए एंड सब चीज़ कैसे होनी चाहिए, फॉन्ट्स कैसे होना चाहिए, कलर्स कौन से यूज़ होने चाहिए, A to Z मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। एंड मैं एक प्रॉपर रेज्यूमे आपके सामने बनाऊंगी सो दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू क्रिएट द रेज्यूमे। ऑल्सो एक रेज्यूमे से कॉलेज में आपका काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 रेज्यूमे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी अलग अलग रोल्स के लिए आती हैं। SDE के लिए अलग रेज्यूमे होना चाहिए, डेटा इंजीनियर के लिए अलग रेज्यूमे होना चाहिए, तो एक रेज्यूमे नहीं बनाया जाता है। एंड उसी हिसाब से आप अपने स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इन डिफरेंट काइंड ऑफ रेज्यूमे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो SDE रोल के लिए ही एक रेज्यूमे बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्लो CV रेज्यूमे हम टाइप कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे और जो पहली लिंक है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम लॉगिन करेंगे। पोस्ट दैट हम चूज़ करेंगे कोई सिंपल सा रेज्यूमे जो कि इजी टू रीड रहे, फॉन्ट सही रहे एंड इजी टू अंडरस्टैंड रहे इंटरव्यूअर के लिए। तो आई फील दिस वन इज़ गुड। एंड देन योर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, विल जस्ट टाइप आवर नेम आकांक्षा। And then if you want you can go for the job title like software engineer, but as a fresher I don't think कि उतना ज़रूरी रहता है। It's your choice and मैं usually नहीं prefer करती हूँ तो मैं नहीं लिखूँगी, but you can write it। And then write your email and then write your phone number एंड देन लोकेशन, क्योंकि हाँ उनके लिए मैटर करता है कि आप कहाँ जॉब लेना प्रेफर करेंगे, आप जहाँ रहते हैं वो पूछते भी हैं कई बार, अगर कंपनी कई जगह पैन इंडिया है या फिर जो भी। उसके बाद एंड देन यू कैन गो फॉर योर लिंक्डइन, उसका URL आप कॉपी करें एंड देन लिंक पे आके क्लिक करके पेस्ट कर दें एंड ऐड कर दें। एंड देन यू कैन ऐड योर हैकर एंड गिटहब, उस तरह की सारी चीज़ें जो भी आपको सही लगे, इवन कोड शेफ एंड ऑल। एंड देन उसका लिंक आपको पेस्ट करना रहेगा। तो मेरा हैकर रैंक उतना अच्छा है नहीं, बट फिर भी मैंने डाल दिया। एंड देन गो टू ऐड कंटेंट एंड यू शुड ऐड योर प्रोफाइल। 2 लाइन का प्रोफाइल होना चाहिए। यू कैन ऐड एनीथिंग लाइक बिल्डिंग, स्केलेबल, बैकएंड और समथिंग लाइक दैट। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है इस तरह का, तो मैं बेसिकली बैकएंड पे काम किया था तो मैं उसी के लिए लिखूंगी। प्रोफाइल 2 लाइन से ज़्यादा, 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक जो आपके बारे में 2 लाइन बोल रही हो, जो आप अपने बारे में बताना चाह रहे हो इंटरव्यूअर को इन 2 लाइन्स, राइट दैट पार्ट। मतलब बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। सेव कर दीजिए। तो ऐड कंटेंट, गो एंड ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसमें तो आप अब अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए। मेरा जॉब टाइटल रहेगा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इंटर्न, जो कि अथीना हेल्थ में मैंने किया, तो आई राइट दैट। एंड देन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको लिखना है। तो Jan 2025, June 2025। एंड देन लोकेशन, या यू कैन राइट इट बैंगलोर। एंड देन यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन। मैं फ़िलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि एक एक चीज़ टाइप करना है विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, सो एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप पॉइंट्स में उसको डालें एंड ऑल्सो आप हाईलाइट कर दें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो टूल स्टैक है उसको हाईलाइट कर दें। तो फॉर एग्जांपल आई यूज़ स्नोफ्लेक, तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। एंड देन उसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करें। एंड ऑल्सो इफ़ यू विल ऐड नंबर्स कि आपने इतने परसेंटेज से कॉस्ट कट किया या रिड्यूस किया, इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो ऑलवेज हाईलाइट थिंग्स जो कि इंटरव्यूअर को समझ आए कि आप इस टॉपिक पे काम किए, इस टूल से काम किए हैं। ऑल्सो कोई एरर नहीं होना चाहिए कभी भी, इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए कभी भी, आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इन सब का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड यू आर ऑल्सो नॉट फोकसिंग ऑन दीज स्मॉल थिंग्स। सो आई विल गो फॉर माई अनदर जॉब एक्सपीरियंस वाला चीज़ एंड आई विल गो फॉर फुल स्टैक इंटर्न, जो कि मैंने टीचर में किया था एंड दिस वॉज अ पेड इंटर्नशिप।
I mean I paid to them, they didn't pay me. But अथीना वाले में मैं पे हुई थी. So it was in Bangalore. So again I'll copy paste the description. Yeah, again I'll highlight the important stuff. एंड पूरा पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए. पुट इट इन क्रिस्प सेंटेंसेस जिसमें कि आप हाईलाइट कर दें इंपॉर्टेंट चीज़ें. एंड डोंट राइट टू मच ऑफ स्टफ. मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ देने से आपको सेलेक्ट नहीं कर लिया जाएगा. एंड नाउ विल कम ऑन द प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि विल राइट द प्रोजेक्ट्स विच वी हैव डन इन आवर कॉलेज टाइम. तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स इसमें डालूंगी. फर्स्ट वॉज माई प्रोडक्ट प्राइस ट्रैकर. And then again I'll do the same things, highlight करना. आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, या ये सारी चीज़ें लिखने के लिए यू कैन यूज़ चैट जीपीटी. इट विल गिव प्रॉपर आंसर्स, बट आपको मॉडिफाई करना होगा अपने अकॉर्डिंग. एंड देन आई हैड 2 रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि मेरा DBMS प्रोजेक्ट था, फुल स्टैक. और मैंने स्क्रैच से एक एक चीज़ बनाई थी, तो इंटरव्यूअर को समझाने के लिए बहुत इजी हो जाता है इफ़ यू हैव डन इट फ्रॉम स्क्रैच. एंड अगर आप कॉपी पेस्ट किए रहते हैं तो समझाना मुश्किल होता है. इसलिए प्रेफर योर प्रोजेक्ट्स टू बी योर, नॉट कॉपी पेस्टेड वन. एंड देन ऑल्सो रिमेंबर कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो सब कुछ आपको पता रहे. ऐड कंटेंट विल ऐड द स्किल्स नाउ. तो मेरा पहला स्किल्स रहेगा वेब डेवलपमेंट का, जिसमें कि मैं ऐड करूँगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड SQL. एंड देन मेरा दूसरा रहेगा वो कोडिंग लैंग्वेजेस. आई हैव जस्ट रिटन लैंग्वेजेस, इट्स फाइन. इफ़ यू वांट टू राइट कोडिंग लैंग्वेजेस यू कैन राइट दैट ऑल्सो. मैंने लैंग्वेजेस ही लिखा था, तो मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था. एंड लेकिन मैं यहाँ पे जावा लिख रही हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने वेब डेवलपमेंट में लिख ही दिया है. एंड प्रेफर नॉट रिपीटिंग थिंग्स. तो मैंने जावा, पाइथन एंड C++ का बेसिक्स मैंने पढ़ा था, तो मैंने वो लिख दिया. एंड देन कोर्स वर्क, जिसमें कि आप कॉलेज में जो चीज़ें पढ़े रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी. इफ़ यू हैव स्टडीड एनीथिंग एल्स, मैथ्स वगैरह अगर आप लेके पढ़े या ऐसा कुछ, तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप. बट डोंट ऐड ऐसी चीज़ें जो कि यूजफुल नहीं है इंटरव्यूअर के लिए. अब आप ये लिख देंगे कि मैंने स्पेनिश पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी मच यूजफुल फॉर द कंपनी. तो डोंट ऐड स्टूपिड थिंग्स टू योर रेज्यूमे. एक ही पेज का रेज्यूमे हो, उसमें चीज़ें भरनी नहीं है. इट शुड बी प्रॉपर. एंड देन वी कैन ऐड आवर सर्टिफिकेट का नाम, एंड देन विल प्रोवाइड द लिंक. तो मैंने वेब डेवलपमेंट किया था टीचनूक से, एंड आई विल ऐड दैट सर्टिफिकेट ओवर हियर. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड सर्टिफिकेट. एंड इसमें मैं ऐड करूँगी अपना जावा प्लस DSA वाला, जो मैंने अल्फ़ा कॉलेज से किया था, जो कि बहुत 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 अच्छा है. जो कि मैंने अपना कॉलेज से किया था, अल्फ़ा कोर्स था उसका. या फाइन. तो वो मैंने ऐड कर दिया. ये मेरा रेज्यूमे प्रॉपर बन गया है. एंड देन अब मैं इसको डाउनलोड करूँगी. यू कैन चेक थ्रू इट. ऑल्सो यू कैन अलाइन द सेंटेंसेस. जो मैंने अलाइन नहीं किया, इट इज़ फाइन, बट यू कैन अलाइन इट ऑल्सो. एंड देन मैंने 2024 लिखा है, 2023 में मैंने बनाया था, तो आई जस्ट करेक्ट इट. तो मैं डाउनलोड होने के लिए रख देती हूँ. ये डाउनलोड हो रहा है. सो दिस इज़ डाउनलोडेड. नाउ विल गो टू चेक द ATS स्कोर कितना है. तो बेसिकली यूजली क्या होता है कि आपका ATS स्कोर अगर 60 के ऊपर है तो इट इज़ गुड. इतना ज़्यादा तो हमारा आ गया है 74. So if we have ATS score above 60 then it is good and you can improve by solving the issues जो कि साइड में दिए हुए थे. and usually 90 के ऊपर नहीं जाते ATS score, it is rare.
and use proper fonts and blue and black colors only. Photos can be added if asked by company, and it is up to you to add the pictures. And don't put many projects made up with same tool stack. ये नहीं कि वेब डेवलपमेंट पे ही 4 प्रोजेक्ट डाल दिए. It is not so good choice to do. And also Python के प्रोजेक्ट डाल दो, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डाल दो. डोंट एवर लाई इन योर रेज्यूमे. सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं. ओके, यू शुड मेक एटलीस्ट 2-3 रेज्यूमे फॉर कॉलेज. एक एसडी रोल के लिए, एक डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए, एंड अदर रोल्स ऑल्सो. इफ जैसे सिस्को में कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आ जाती है तो उसके लिए भी आप अलग से रेज्यूमे बना सकते हो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पे कोई प्रोजेक्ट किया हो. तो एसडी रोल के लिए यू कैन यूज़ रिएक्ट जेएस, नोड जेएस जैसे टूल्स एंड प्रोजेक्ट उसी हिसाब से, लाइक स्केलेबल फूड डिलीवरी ऐप. एंड डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, हाउस प्रेडिक्शन मॉडल एंड टूल्स नम्पाई, पाइथन एंड ऑल दैट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़. एंड अगर आपको और कुछ जानना है मुझसे तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएं, एंड आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.